ओम सूर्याय नमः आदि भास्कराय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रसन्न आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर आपके काम बनेंगे और आपके जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त होगा। बस आपको चाहिए कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कुछ कार्यों को करना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिले, न कि भगवान सूर्यदेव की नाराजगी का सामना करना पड़े। और दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कुछ विशेष समय का भी आपको जरूर ध्यान होना चाहिए ताकि भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कौन ऐसा है जो भगवान सूर्यदेव का भक्त नहीं है? कमेंट के अंदर ओम सूर्याय नमः लिखें ताकि आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त हो। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना किसे अच्छा नहीं लगता। भगवान सूर्यदेव उसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो सूर्य के उगने के साथ साथ ही उठ जाते हैं और उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। गांवों के अंदर विशेषतर लोगों की आदत होती है कि वह भगवान सूर्यदेव को समय रहते जल चढ़ाते हैं तो वह खुशी भी रहते हैं। शास्त्रों के अंदर ब्रह्म मुहूर्त को बहुत अच्छा माना गया है और उस समय जल देना बहुत ही अच्छा काम माना जाता है। लेकिन लोगों की आदत होती है 8 बजे के बाद उठने की और उस समय सोचते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल देंगे और वो हमारी किस्मत को बना देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों, अगर आप आलस करेंगे तो आपको मिलेगा रिटर्न के अंदर आलस ही। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को आरती देते समय आपको कुछ ऐसे मंत्रों का भी जाप करना चाहिए जो आपको फल प्राप्त करवाएं और आपकी किस्मत को चमकाएं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि देवताओं की संख्या 33 कोटि है, लेकिन हम सभी देवताओं में सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे देवता है जो इस पृथ्वी पर दर्शन देते हैं, यानी हम उन्हें हर दिन देख सकते हैं, उनका आरंभ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब इस संसार का निर्माण हुआ था तो उसके प्रारंभ से ही मनुष्य ने सबसे पहले किसी देवता की पूजा की थी, तो वह थे सूर्यदेव। और सूर्यदेव हमारे नवग्रह के स्वामी भी माने जाते हैं, क्योंकि नवग्रह सूर्यदेव के आसपास फिरते हैं। महाभारत और रामायण में भी सूर्य पूजा का उल्लेख है, शास्त्रों के अंदर भी सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, महाभारत काल में भी पांडवों की माता कुंती सूर्यदेव की भक्त थी और कर्ण नियमित सूर्य को अर्घ देने के बाद जरूरतमंदों को दान दिया करते थे। दरअसल सूर्य को नियमित अर्घ्य देने के कई फायदे हैं, खासतौर पर आज के जमाने में। तो दोस्तों, बात करें तो सूर्यदेव को जल देने के इतने फायदे हैं कि आप हर दिन सूर्यदेव को जल अर्पित किए बिना नहीं रह पाएंगे। आपको जरूर इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा सूर्य को उस समय जल देना जाता है जब सूर्य उग रहा होता है, जब व्यक्ति की आंखें स्वस्थ रहती है, क्योंकि उगते हुए सूर्य को देखकर जल देना नियमित तौर से आपको स्वास्थ्य के माध्यम से मजबूत करेगा और जिसका स्वास्थ्य मजबूत होगा, धन की उसके पास कभी भी कमी अपने आप ही नहीं होती है। उसका मन केंद्रित रहता है, उसका ध्यान केंद्रित रहता है और उसको ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों, अब बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल देते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली कि आप कभी भी सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि आपके पैरों के अंदर कभी भी जल की छींटे नहीं गिरे। तो क्या करें कि किसी गमले के अंदर सूर्यदेव को जल देने का कष्ट करें ताकि जल सही जगह पर लग जाए और आपका काम बन जाए, या फिर किसी पात्र के अंदर जल इकट्ठा करके आप सूर्यदेव को जल दें, उसके बाद उसे चरणामृत के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। समझ लीजिए आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल देना है और आपको धन प्राप्त करना है तो यह कैसे होगा? दोस्तों, गुरु ग्रह को धन का स्वामी माना गया है। साक्षात कुबेर भी गुरु ग्रह के अधीन माने गए हैं और आप चाहते हैं कि कुबेर देवता की आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिले तो आपको सूर्यदेव को जरूर जल देना चाहिए। लेकिन कैसे? कि गुरुवार का दिन इसके लिए और शुक्रवार का दिन इसके लिए श्रेष्ठ रहता है। और आप चाहते हैं कि धन का काम बने, आपके विवाह के योग बने, साक्षात दोस्तों माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिले, विष्णु की कृपा मिले, तब गुरु ग्रह की कृपा मिले, तो आप क्या करें कि सूर्यदेव को जो जल अर्पित करेंगे उस तांबे के लोटे में, उस पीतल के लोटे में थोड़ा सा आप हल्दी मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अपने लिए शुभ मनोकामनाएं मांगते हुए जल अर्पित करें और फिर देखेंगे आपके जीवन के अंदर कैसा फायदा प्राप्त होगा। गुरु ग्रह आपकी कुंडली को मजबूत कर देगा और अगर आपकी कुंडली मजबूत हो गई तो आपके जीवन के अंदर कुबेर देवताओं को आना पड़ेगा, आपके जीवन के अंदर
भगवान विष्णु को आना पड़ेगा, लक्ष्मी को आना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर विकास उत्पन्न होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध पिता से भी माना गया है। जन्म पत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति के अंदर सुख प्राप्ति होती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर आपके जीवन के अंदर कोई विवाद चल रहा है, परिवार के सदस्यों के बीच में झगड़ा है पुरानी संपत्ति को लेकर, तो आप क्या करें कि इसे पैतृक संपत्ति में तालमेल नहीं होने के कारण है। तो नियमित रूप से सूर्य की पूजा करें और उदय होते हुए सूर्य को जल दें और उसके बाद संपत्ति के समाधान होने की कृपा मांगे। निश्चित तौर पर आपका काम बन जाएगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी सरकारी नौकरी के अंदर योग प्राप्त हो, सरकारी नौकरी लगे, तो नियमित सूर्य को जल देते रहना चाहिए। इससे आपकी कुंडली के अंदर सूर्य बलवान होता है और अगर आपका सूर्य बलवान हो गया तो समझ लीजिए सरकारी क्षेत्र के अंदर लाभ प्राप्ति का आपका योग बनेगा और आपके जीवन के अंदर सारे सुख प्राप्त होंगे। लेकिन आपको जल देते समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जरूर जाप करना है और उसके बाद देखेंगे आपको कितना फायदा प्राप्त होगा। भगवान की अखंड आपको फायदा देखने को मिलेगा और आपके कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। बस आपको नियमित तौर से सूर्य की पूजा करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, एक विशेष उपाय आपके घर के अंदर सुख शांति ऐश्वर्य की वृद्धि करने हेतु और साथ ही साथ आपके सारे कार्य बनाने हेतु। दोस्तों, लौंग के अंदर ज्योतिष से शक्ति रहती है जो आपके सारे कार्य को बना देगा, आपके अंदर सारे दोषों को समाप्त कर देगा, आपके जीवन के अंदर सारे विकारों को समाप्त करने वाला लौंग होता है और आपके कार्य को बनाने वाला लौंग होता है। तो दोस्तों, क्या करें कि आपके परिवार के अंदर जो भी सदस्य के लिए आप उपाय करें, उसके सर से ऊपर से 5 लौंग को आपको ओसार लेना चाहिए। उन 5 लौंग को ओसारने के तत्पश्चात आप क्या करें कि रात्रि के समय उसके सोचने समय उसके पास में एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरें और 5 लौंग को उसके ऊपर डालें और फिर उसके ऊपर वापस उस जल के लोटे को घुमाते हुए बोले ओम आदित्याय नमः मम कार्यम पूर्तिम स्वम। इस मंत्र का आप जाप करना है। ओम आदित्याय नमः मम कार्यम पूर्तिम स्वम। इस मंत्र का बस मात्र आपको जाप करते रात्रि को सोते समय उसके पास उस जल को रख देना है। बस मात्र आप यह करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्या होगा कि भगवान सूर्यदेव आपके आसपास की सारी नकारात्मकता को उसके अंदर डालते हैं और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना आपको जरूर करनी है आपके उस कार्य को बनाने हेतु। और उसके बाद क्या करें कि सुबह जब सूर्यदेव को जल अर्पित करें तब आप उन लौंग के साथ सूर्य को जल अर्पित करें। लेकिन जब धरती के ऊपर वह लौंग गिर जाते हैं, मुख्य चीज वही है, उन लौंग को क्या करें आप अपने घर की छत पर लाकर एक दीपक जलाकर उन लौंग को सुखाकर उस दीपक के अंदर से जला दें। निश्चित तौर पर आपकी कुंडली मजबूत होगी, आपके ऊपर के जो भी बुरे शक्ति थी, बुरे विकार थे, आपसे कोसों दूर चले जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर ऐसा क्यों हो गया, और वह हुआ है भगवान सूर्यदेव की कृपा से। और आपके जीवन के अंदर बनते काम जो बिगड़ जाते थे वह बनने लगेंगे और आपके जीवन के अंदर सुख भगवान सूर्यदेव का मिलना लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि भगवान आदित्य की कृपा आपके जीवन के अंदर मिलती रहे। जय सूर्याय नमः मित्रों। धन्यवाद मित्रों।